करते हैं संभल की, जहां की सराय तरीन में थोड़ी देर में पैमाइश शुरू होगी। तालाब की 5 बीघा जमीन नापने के लिए राजस्व विभाग की टीम पहुंच चुकी है। आपको बताते चले कि तालाब की जमीन पर 40 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। 22 लेखपाल की टीम एक साथ पैमाइश का काम करेगी। संभल के सराय तरीन में अब से थोड़ी देर के बाद पैमाइश का काम होगा। इससे पहले भी आपने देखा कि संभल में लगातार कार्रवाई हो रही है। जो अवैध निर्माण है उनको जमींदोज किया जा रहा है और अब तालाब की ये 5 बीघा जमीन जिसको नापने के लिए राजस्व विभाग की टीम पहुंची हुई है। 40 से ज्यादा मकान दरअसल वहां पर बने हुए हैं तालाब की जमीन पर और अब पैमाइश के बाद आगे का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। 22 लेखपाल की टीम है जो कि एक साथ पैमाइश करेगी। तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जा रहा है और पूरे संभल में इस वक्त प्रशासनिक अमला मौजूद है। कोशिश रही है कि जो अवैध अतिक्रमण वहां पर कर लिया गया है उसको मुक्त कराया जाए। कई जगहों पर गरीबों में भी पट्टा वहां पर वितरित किए गए हैं। आज जहां पर सर्वे होना है वो एक तरह से पूरा एक गांव है जहां पर आज से 35 साल पहले तालाब हुआ करता था। दरअसल संभल के सराय तरीन में तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। 40 मकान दुकानों की पैमाइश वहीं पर होनी अब से थोड़ी देर के बाद। गाटा संख्या 332 की जमीन पर कब्जा हुआ है। 500 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण है। दस्तावेजों में जमीन तालाब के नाम दर्ज पाई गई है। अब इसी तालाब की जमीन पर 35 साल से कब्जा बताया जा रहा है। इल्लीगली वहां पर लोगों ने कब्जा कर लिया। एक एक अवैध निर्माण की वहां पर पैमाइश होगी। 22 लेखपालों की भारी भरकम टीम जो कि वहां पर मौजूद है और उससे थोड़ी देर के बाद पैमाइश का जो पूरा काम है, सर्वे का जो पूरा काम है वो यहाँ पर शुरू होगा। सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है। गौरव, सबसे पहले तस्वीरें ही बताइए। अब से थोड़ी देर के बाद पैमाइश का काम शुरू होना है, क्या वहां पर तैयारियां है, क्या जानकारी है? देखिए, पैमाइश का काम शुरू हो चुका है थोड़ी देर पहले और कड़ी सुरक्षा के बीच में सराय तरीन के इस इलाके में जो है वो लेखपालों की टीम, भू राजस्व विभाग की जो टीमें हैं वो इस तरीके से जो यहाँ का नक्शा है, जिस इलाके को लेकर विवाद है, वो देखिए इस नक्शे को लेकर किस तरीके से जो है वो इस वक्त टेप लेकर जो है जगह जगह उसको नापा जा रहा है। और ये नायब तहसीलदार द्वारा बताया गया है कि तकरीबन 40 से ज्यादा मकान जो है वो 25 से 30 वर्ष पुराने जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और फिलहाल इन सभी को पहले नोटिस देकर कोर्ट में जो है वो तहसीलदार की कोर्ट में बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है अगर वो लोग अपना दावा यहाँ पर पेश नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद उन्हें जो है यहाँ से बेदखली का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन आप जो मकान यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं, जो लाइन से यहाँ पर बने हुए हैं, वो उसको लेकर जो है यहाँ पर सवाल है, वो प्रश्न उन पर जो है खड़े हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो एक बेसिक तरीका होता है उसी से जो है वो यहाँ पर नापने का काम जो है यहाँ पर मकानों को शुरू हुआ है और इनकी मार्किंग जो है वो धीमे धीमे की जाती है। और आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है जो सरकारी नक्शा जो भू राजस्व विभाग के पास, राजस्व विभाग के पास होता है, उनके आधार पर जो है ये नक्शे जो है आप देखिए तो इसमें संभल के इलाके का जो नक्शा है और इस इलाके का जो नक्शा है वो बना होता है। और ये कहा गया कि यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था और आप देखिए चूंकि लगातार महत्व ये इलाका जो है संभल का काफी संवेदनशील रहा है, ऐसे में जो स्थानीय पुलिस फोर्स है अगर आप देखें तो उसकी भी तैनाती जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर कर दी गई है ताकि अगर किसी तरह का कोई विरोध जो है इस तरह के भूमाफियाओं द्वारा या लोगों द्वारा प्रतिरोध कर सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की जाए तो उस पर जो है वो लगाम लगाई जा सके। और इसी वजह से पूरी सुरक्षा के बीच में जो है पूरी तरीके से चौकस भी इन तस्वीरों में नजर आता है। गौरव, पैमाइश का काम शुरू हो चुका है, जो ताजा अपडेट्स अभी गौरव दे रहे थे। लेकिन गौरव जरा ये भी बताते चलिए, क्योंकि वहां पर जो मकान है 40 मकान बताए जा रहे हैं, वहां पर अभी लोग भी रह रहे होंगे, उनकी तरफ से क्या कहना है? वहां पर प्रशासन की तरफ से एहतियातन और क्या कुछ कदम? ठीक, बिल्कुल। देखिए लोग जो है इन मकानों में रह रहे हैं। देखिए एक मकान है यहाँ पर जो आपके सामने तस्वीर में है और लोग अपने कागज भी, दस्तावेज भी यहाँ पर जो है वो सबके सामने रख रहे हैं। आपके घर की पैमाइश भी है, ये दस्तावेज आप दिखा रहे हैं यहाँ पर। क्या कहना है आपका कि ये कहा जा रहा है कि तालाब की जमीन है ये? देखो सर, तालाब की जमीन तो हमें पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पे दादा ने हमारे प्लॉट लिया था खाली। कितने समय पहले? लगभग 60 साल पहले। अच्छा, उसके हम पे प्रूफ हैंगे, हमारे पास जाएंगे। ठीक है। हाँ, और जब से आबादी थी पर इतनी नहीं थी, पर लेकिन सब प्लॉट ही थे यहाँ पे, खाली जगह पड़ी थी। अच्छा, हाँ। तो तालाब आपने कभी नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा कभी भी यहाँ पे तालाब। अच्छा, क्या नाम है आपका?
आपका? राहुल। राहुल आपका जी, नाम और है। हमारा जगह, ये जो जगह नाम है छोटे लाल, दादा के नाम हमारे। छोटे लाल इनके दादाजी के नाम है। और देखिए बहुत पुराने दस्तावेज जो हैं वो यहाँ पर विक्रय पत्र, यानी कि जो जिसने जमीन बेची उससे उन्होंने खरीदा। ये देखिए 500 रुपए के स्टाम्प पर कोई हवरार हुसैन थे जिनसे ये जमीन जो है उस वक्त ये खरीदी गई थी, और ये पुराने दस्तावेज जो हैं वो दिखा रहे हैं। हालांकि नायब तहसीलदार ने कहा है कि चूंकि उनके पास जो पुराना नक्शा है उसके हिसाब से जो है वो जांच होगी और सबको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। तहसीलदार की कोर्ट में इन्हें उपस्थित होना होगा और वहां पर अपना दावा पेश करना होगा। लेकिन अगर वो अपना दावा या उनके दस्तावेज झूठे पाए जाते हैं या जो तमाम ये जमीन चीजों की का, खरीद है तमाम वो गलत दस्तावेजों का तरीके से मिलान यहाँ पर किया जाएगा। गौरव, आप नजर बना के रखेगा, आपके जरिए हम तस्वीरें आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे गुजरात की, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है। कच्छ के आदितपुर में जामा मस्जिद पर बुलडोजर चला। भारी पुलिस की मौजूदगी के बीच ये बुलडोजर चला है। मस्जिद समेत 20 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। 5 करोड़ की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। 4 जेसीबी, 2 ब्रेकर्स, 2 डंपर के साथ ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो जगह जगह आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब ये जो तस्वीरें हैं वो गुजरात की कच्छ की है, जहां पर ये आदिपुर का पूरा इलाका है। जामा मस्जिद जो कि वहां पर अवैध तौर पर बना दी गई थी, जिस पर बुलडोजर चला है। भारी पुलिस की मौजूदगी के बीच ये बुलडोजर वाली कार्रवाई वहां पर देखने को मिली है। मस्जिद समेत 20 से अधिक अवैध निर्माण हैं जिनको ध्वस्त किया गया है। तो जो इंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, उस पर लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में ये तस्वीरें गुजरात से सामने आई। आप देखिए किस तरीके से वहां पर बुलडोजर्स की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। तो यूपी के वाराणसी में भी कार्रवाई हुई है। दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर से ढाए जा रहे अवैध मकान और दुकान। तो बड़ी खबर है, दाल मंडी में योगी सरकार का चौड़ीकरण अभियान। 187 मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना है। सोमवार को सिर्फ 2 मकान ही तोड़ पाए थे ये बुलडोजर। काशी विश्वनाथ धाम तक बनेगा चौड़ा रोड। दाल मंडी में सुरक्षा के लिए 200 पुलिस जवानों की तैनाती है। तो बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि कैसे वहां पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम किया जा रहा था। इससे पहले हथौड़े का इस्तेमाल हुआ और अब क्योंकि वहां पर प्रशासन का जो पीला पंजा है वो लगातार पहुंचा हुआ है, तो बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दरअसल क्योंकि वहां पर सक्रिय गलियां हैं और क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उनको काफी ज्यादा कठिनाइयां होती हैं और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। चौड़ीकरण अभियान के तहत 187 मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। आशुतोष, ताजा अपडेट्स दीजिएगा। वहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, स्थानीय लोगों का क्या कहना है? देखिए, कार्रवाई लगातार चल रही है और आज 7वें दिन जिन भवनों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है या फिर हथौड़े के जरिए कार्रवाई होनी है, उसके पहले आज यहां पर दालमंडी की गलियों में बाकायदे मुनादी कराई गई है। यानी लोगों से ये अपील की गई है कि वो अपने जो मकान है उनको खाली कर दे। और इन सब के बीच में हम अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर देखिए कि ये एक 3 मंजिला ये भवन है और इसके ऊपरी तल पर आप देखिए कि हथौड़े के जरिए जो लेबर हैं वो इस मकान को तोड़ रहे हैं और जो मलबा है वो ठीक आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। और इस पूरी गली को इस वक्त बैरिकेड कर दिया गया है। सामने आप देखिए कि पुलिस फोर्स के साथ जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई है और आसपास की जितनी दुकानें हैं वो देखिए कमोबेश बंद कर दी गई हैं या फिर उनको बंद करा दिया गया है। लोगों में गुस्सा है, लोगों का ये कहना है कि सिर्फ मकान मालिक है उनको ही मुआवजा दिया जा रहा है, दुकानदारों को पूछने वाला कोई नहीं है, दुकानदारों को किसी तरीके का कोई शेयर मुआवजे का नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई है, उसमें अब लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जहां संभव हो पाता है वहां पर बुलडोजर के जरिए एक्शन लिया जा रहा है और जहां संभव नहीं हो पाता है वहां पर हथौड़े के जरिए ही कार्रवाई हो रही है। और फिलहाल देखिए जहां पर ये अभी इस वक्त कार्रवाई हो रही है वो हथौड़े के जरिए हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर का आ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बेहद सकरी गलियां हैं और लगभग 8 से 10 फीट की ही गलियां हैं और इन गलियों के बीच में बुलडोजर ला पाना मुश्किल हो रहा है। तो प्रशासन के सामने भी कई तरह की परेशानियां हैं, यहाँ तक पहुंच पाना, यहाँ तक लोगों के जानमाल की सुरक्षा करना, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। लिहाजा प्रशासन की ओर से भी
बेहद सावधानी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि ये एक बेहद संवेदनशील जगह है, मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए बाकायदे पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी जाती है। इसके साथ साथ बाकायदे ड्रोन से निगाहबानी की जाती है। चप्पे चप्पे पर आपको दिखाएं तो ड्रोन के जरिए यहाँ पर निगाहबानी की जाती है, ताकि छतों पर कोई अवांछनीय तत्व मौजूद ना हो और किसी तरीके की कोई पत्थरबाजी की जो घटना है वो ना होने पाए। तो प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 181 कुल दुकानें हैं, मकाने हैं जिनको ध्वस्त किया जाना है, और इसके साथ ही लगभग 6 जो प्रमुख मस्जिदें हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। हालांकि उनको अभी तोड़ा नहीं जा रहा है, उनके लिए जमीन तलाश की जा रही है ताकि उनको विस्थापित किया जाए, उसके बाद उस पर भी कार्रवाई होगी। तो शिव भक्तों के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पे उसको देखा जा रहा है, माना ये जा रहा है। बहुत चुनौतियां भी हैं, क्योंकि कई ऐसे वहां पर गलियां हैं जहां पर जाहिर है बुलडोजर नहीं आ सकता, तो इसी वजह से वहां पर हथौड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में अभी और दिन लग सकते हैं इस पूरे कार्रवाई के संपन्न होने में, कंप्लीट होने में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी समय बहुत लगेगा, क्योंकि अभी प्रारंभिक चरण ही है। लगभग 2 महीने के दौरान कुल 30 जो मकाने हैं उनकी रजिस्ट्री हुई है, और इनमें से 10 दुकानों को ही अभी तक तोड़ा जा चुका है, और कुल जो दुकानें जिनको तोड़ा जाना है वो 181 है। तो आप ये समझिए कि समय काफी लगना है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अगर आसपास की दुकानों को तोड़ दिया जाता है तो फिर जो बुलडोजर के लिए रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाएगा और उसके बाद काम में तेजी आएगी। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति ये है कि अभी हथौड़े के जरिए ही तोड़ा जा रहा है। जहां पर संभव हो पाता है, जहां पर जगह मिलती है, वहां पर प्रशासन बुलडोजर का इस्तेमाल करता है, लेकिन पूरी कार्रवाई में लगभग अभी भी 1 से 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए कि ये चौक की तरफ से आने वाला रास्ता है, यानी यहीं से दाल मंडी की शुरुआत होती है, और यहाँ के जो कुछ जो भवन हैं उनको पहले ही यहाँ पे जमींदोज किया जा चुका है। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिए, यहाँ पर जो बुलडोजर है वो यहाँ पर खड़ा भी है, यहाँ बुलडोजर के जरिए यहाँ पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन इसके बाद चूंकि आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ से इन गलियों में जा पाना मुश्किल होता है, लिहाजा अभी फिलहाल बुलडोजर को यही रोक दिया गया है, यानी बुलडोजर का एक्शन रुका हुआ है। बावजूद इसके जो हथौड़े के जरिए जो कार्रवाई है वो जारी है, और आज भी लगभग 3 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से एक मकान पर अब से कुछ देर बाद वहां पर हथौड़े की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, और उसके पहले पूरे इलाके में मुनादी कराई जा रही है कि आप अपनी दुकानों और मकानों को खाली कर दे। देखिए, ये जो रास्ता है वो बेहद सघन रास्ता है। यहाँ पर आप देखिए कि ये काशी विश्वनाथ धाम यहाँ से बमुश्किल से 40 से 50 मीटर की ही दूरी पर है। अब हम दिखाने की कोशिश करें, कैमरा पर्सन मनीष से कहेंगे कि वो यहाँ से आगे की तरफ दिखाएं, तो यहाँ से बमुश्किल से 40 से 50 मीटर की दूरी पर काशी विश्वनाथ धाम है। और यहाँ पर आप भीड़ देखिए कि सुबह दोपहर शाम कुछ इसी तरीके से हजारों की संख्या में जो लोग होते हैं वो यहाँ पर पहुंचे रहते हैं। तो ऐसे में इन शिव भक्तों को सुगम रास्ता मिले काशी विश्वनाथ धाम तक, वो आसानी से पहुंच पाए, इसीलिए वैकल्पिक तौर पे इस रास्ते को चुना गया है, इसको चौड़ा किया जा रहा है। शुक्रिया आपका आशुतोष, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वहां पर लगातार प्रशासनिक कार्रवाई जारी, तो आगे भी तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आप जरा देखें कि किस तरीके से लगातार ये एक्शन जारी है। जो अवैध निर्माण है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है, सड़क चौड़ा होना है। आपको ये बताते चले कि जो पूरी कार्रवाई है वो असल में हो क्यों रही है। अंग्रेजों के जमाने से दाल मंडी काशी की पहचान रही है। दाल मंडी में पहले दाल का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था। अब इसी दाल मंडी की गली से काशी विश्वनाथ धाम तक एक चौड़ा रोड बनेगा। गली को करीब 17.5 मीटर चौड़ा किया जाना है। अब सड़क के दोनों तरफ 15-15 मीटर का फुटपाथ भी बनेगा, यानी कि दाल मंडी से विश्वनाथ धाम तक ये चौड़ीकरण अभियान चल रहा है। और इसी चौड़ीकरण की जद में 187 मकान दुकानें आई हैं। हालांकि प्रशासन प्रभावित लोगों की तकरीबन मदद के लिए 191 करोड़ के मुआवजे का भी ऐलान कर चुका है। मतलब वो प्रोसेस में है, वो भी उनको दिया जाएगा जिनके घर जो हैं वो इसमें प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि कोशिश ये है कि जो लोग वहां पर पहुंचते हैं दर्शन पूजन के लिए, उनको कठिनाई ना हो। आपको मालूम है कि वहां पर वैसे भी काफी ज्यादा भीड़ होती, तो इसी वजह से फैसला सड़क चौड़ीकरण का लिया गया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.